वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट बाय कमल। आज हम बात करेंगे फील्डिंग के बारे में। मॉडर्न क्रिकेट में फील्डिंग बहुत ही ज़रूरी है। बैटिंग बॉलिंग के साथ आपको अच्छा फील्डर बनना ही पड़ेगा। आज मैं आपको कुछ अच्छी टेक्निक बताता हूँ जिससे आपकी फील्डिंग इंप्रूव होगी। ये सर्कल की फील्डिंग से मैं आपको बताता हूँ सर्कल की फील्डिंग में स्टार्ट कैसे लेते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, गलती स्टार्ट लेते हैं ऐसे। उससे क्या कि हम दोनों तरफ मूव नहीं कर पाते, हम एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। तो हमें जो सर्कल का स्टार्ट हमें लेना चाहिए ऐसे, थोड़ा बैंड होके, और इस पोजीशन में हमें अपनी टो पे रहना चाहिए। टो पे रहेंगे तो हमारी दोनों तरफ मूवमेंट हो पाएगी। अगर हील पे आ गए तो मूवमेंट बंद हो जाएगी दोनों तरफ, हम एक ही जगह खड़े रह जाए। इसलिए हमें टो पे रहना है जिससे हम दोनों तरफ मूवमेंट कर पाए। दोबारा देख लीजिए। अब आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। नॉर्मल से 1 2 3 और ये पोजीशन। अब हम टो पे है तो हम दोनों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम हील पे गए तो हमारा बॉडी वेट पीछे होगा, हम दोनों तरफ मूवमेंट नहीं कर पाए। टो पे रहेंगे कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में हम इस तरफ भी जा सकते हैं, साइड में भी जा सकते हैं, आगे भी और पीछे भी। तो इसलिए हमें टो पे रहना पड़ेगा। छोटे सिंगल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। हम नॉर्मल स्टार्ट लेंगे, उसके बाद अगर बैट्समैन टैप करता है हमें बैट्समैन की तरफ देखना पड़ेगा और फिर हमें तेज जाना पड़ेगा बॉल की तरफ। और अगर बैट्समैन नॉर्मल अपना शॉट्स खेल रहा है तो हमें इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा बॉल रोकने के लिए। अगर वो टैप करके छोटे सिंगल्स डाल रहा है तो हमें तेज जाना पड़ेगा, बॉल की तरफ निकलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो चीज़ है, ये चीज़ें हमारी 4 ही पॉइंट पे आएंगी, जैसे पॉइंट, शॉर्ट स्क्वेयर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, कवर्स। ये इन 4 पोजीशन पे हमेशा टैप के सिंगल आते हैं। तो इनको रोकने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा तेज रहना पड़ेगा और बैट्समैन को पूरी कंप्लीट बॉल तक देखना पड़ेगा। उसके बाद हम मूवमेंट करेंगे ना। अगर वो छोटे सिंगल स्टेप कर रहा है बैट्समैन तो हमें तेज निकलना पड़ेगा, और अगर वो शॉर्ट्स खेल रहा है तो हमें अपनी पोजीशन में ही रहना पड़ेगा। पहले हमें बॉल की तरफ जाके बॉल को पकड़ना है, अच्छे से बॉल को पकड़ेंगे, उसी के बाद थ्रो करेंगे। हम गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर पहले ही बॉल को पहले पकड़ते नहीं, उससे पहले थ्रो की तरफ देखते हैं। उससे क्या है कि हमारी बॉल निकल जाती है। ठीक है। तो पहले हमें कंप्लीट बॉल को गैदर करना है, उसके बाद ही थ्रो की तरफ जाना है। पहले थ्रो नहीं देखना। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। इसी वजह से हमारे वीक पॉइंट होते हैं फील्डिंग में कि हमसे बॉल छूट जाती है। हम आपको बताता हूँ डीप में फील्डिंग करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। जैसे हमारा स्क्वायर लेग हो गया, पॉइंट हो गया, वहाँ दोनों तरफ बॉल पड़ के घूमता है, तो इसलिए वहाँ पे हमें नॉर्मल स्टार्ट रखना होगा और बॉल की तरफ अपनी बॉल की तरफ देखते रहना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, क्योंकि हमारी नज़र हटी और बॉल साइड से निकल जाए, क्योंकि वहाँ बॉल पड़ के घूमता है, सीधा नहीं आएगा नॉर्मल बॉल। तो इसलिए वहाँ पे हमें नॉर्मल ही स्टार्ट रखना पड़ेगा और लास्ट टाइम तक बॉल को देखना पड़ेगा। देखेंगे जब भी हमारी मूवमेंट हो पाएगी, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी है, यहाँ पे कट लगेगा, पुल लगेगा या फ्लिक लगेगा तो यहाँ पे बॉल पड़ के घूमेगा ही, दोनों तरफ ही घूमेगा। पॉइंट, स्क्वायर लेग, ये दोनों पॉइंट जगह एक जैसी है। तो इसलिए हमें दोनों की तरफ नॉर्मल स्टार्ट रखना है और बॉल की तरफ पूरा कंप्लीट देखना है जब तक बॉल हमारे हाथों में नहीं आ जाती, क्योंकि यहाँ पे बॉल घूमता है। मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की। यहाँ पे क्या कि यहाँ हमें थोड़ा तेज स्टार्ट रखना होगा, क्योंकि बैट्समैन सीधे बैट से खेलते हैं तो वे हल्का भी खेलते हैं तो डबल्स के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमें नॉर्मल आके तेज स्टार्ट रखना होगा, जिससे हम बॉल के ऊपर तेज जाएंगे और थ्रो करेंगे। और बाउंड्री से हमेशा ध्यान रखना है कि हमें थ्रो बैटिंग एंड पे ही करना है, क्योंकि बैटिंग एंड वाला बैट्समैन ही लेट पहुंचेगा, क्योंकि वो शॉट खेलेगा, रन लेगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि बॉल को पहले कंप्लीट पकड़ के फिर बैट्समैन की तरफ थ्रो करना है। और इसमें क्या कि हमें तेज स्टार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डबल्स के चांस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे तेज रहना होगा। एक नॉर्मल हमें क्या है कि हमें डिफरेंस भी नहीं पता होता मिड विकेट और कंट्री का, हम इसमें बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो बॉलिंग एंड पे जो स्टंप होती है उसके सामने वाली लाइन में होता है मिड विकेट। ठीक है। हर बॉलर का थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, हल्का फुल्का, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर वो एक्यूरेट जो वो है वो उसकी लाइन में ही होता है ना। बॉलिंग एंड पे जो स्टंप है उसकी लाइन पे होता है मिड विकेट, और कंट्री मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में जो एरिया होता है उसको हम कंट्री बोलते हैं, वहाँ पे कंट्री होती है ना। ये आजकल हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ज़्यादा पजल रहते हैं, इस चीज़ का हमें पता नहीं होता। अब मैं बता दूँ, नॉर्मल हम बाउंड्री पे क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें सिचुएशन के हिसाब से ही वहाँ पे रहना होगा और हमें कूल रहना होगा। बाहर से लोग कुछ भी बोलते रहे, आपको उनका काम है, हमें सिर्फ हमारा ध्यान मैच में रखना है। अगर हमारा ध्यान मैच में रहेगा तो हम अच्छे से मैच को जज कर पाएंगे और हम अपनी 100% एफर्ट दे पाएंगे। बाहर का कुछ नहीं सोचना होता, अंदर जब आप ग्राउंड पे हो तो आपका 100% ग्राउंड में ही देना, बाहर लोगों को कुछ भी बोलने दो, अब अपना ध्यान मैच में लगाओ। और प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। अगर आपको कोई सजेशन है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।